Hello guys, let's start with another video. एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो इसमें ना आपको जैसे मीनिंग ही से ही पता चल रहा होगा कि ये करिकुलम से ही रिलेटेड है। हमारा जो हमारा करिकुलम है, टेक्स्ट बुक्स वगैरह, ये उन सब चीज़ों से ही रिलेट कर रहा है। जैसे कि एनसीएफ जो है वो लॉन्च हुआ था, एनसीईआरटी जो हमारी, उसने इस चीज़ को लॉन्च किया था क्योंकि उसने कहीं ना कहीं बहुत सारी चेंजेस, रिफॉर्म्स वगैरह लेकर आया था वो हमारे करिकुलम वगैरह में। और ये जो हमारा एनसीएफ है, ये 4th एनसीएफ है। इससे पहले भी 4 आ चुके हैं और ये 22 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हो चुका है एंड 17 स्टेट्स में ये इन्फ्लुएंस्ड भी हो चुका है। सो इसकी थोड़ी सी मैंने इंट्रोडक्शन दे दी है। अब आप अपनी तरफ से भी और 5 to 6 लाइन्स ऐड ऑन कर सकते हो। सो मेरे इसकी फटाफट हम इसकी रिकमेंडेशंस अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है पर्सपेक्टिव। ये क्या करती है, देखो, स्ट्रेंथ करो हमारे नेशनल जो सिस्टम है उसको स्ट्रेंथ करो पहले, ठीक है, ताकतवर बनाओ, उसकी मजबूत उसको रखो। रिड्यूस करो करिकुलम का लोड जो इतना बच्चों को दे रखा है, उस चीज़ को ये रिड्यूस करने में मदद करवा रही है। सिस्टमेटिक चेंज लाओ हमारे करिकुलर रिफॉर्म्स में। इंश्योर करो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सब बच्चों को मिले, ठीक है। बिल्ड करो सिटीजनरी कमेटी जो देखेगी डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस, हमारी वैल्यूज़, एसटी, स्केड्यूल ट्राइब्स, स्केड्यूल कास्ट, उनकी नीड्स, उनकी प्रॉब्लम्स एंड सो ऑन चीज़ें। तो है पर्सपेक्टिव पहला पॉइंट है, तो इसमें आप ये सब चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हो। आप चाहे पॉइंट्स में भी लिख दोगे तो भी सफिशेंट है। अगर आपने ऐसे लिखना, बाद में एक्सप्लेन भी करना है उनको, तो भी अच्छा ही है, वो ज़्यादा अच्छा है वैसे। लर्निंग एंड नॉलेज है सेकंड पॉइंट। ये क्या करती है, क्रिएट करते हैं इंक्लूसिव इन्वायरमेंट फॉर स्टूडेंट्स के लिए इंक्लूसिव इन्वायरमेंट ये क्रिएट करती है, ठीक है। कनेक्ट करती है नॉलेज को फॉर ब्रॉडर फ्रेमवर्क ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए ये नॉलेज जो है हमारी, इसको कनेक्ट करती है। एडुकेट रूम्स होनी चाहिए चिल्ड्रंस के लिए, ताकि वो आराम से बैठकर नॉलेज जो है वो एज अ टीचर से ले, या अपने फ्रेंड से भी हमें कहीं ना कहीं बहुत अच्छी नॉलेज समटाइम्स मिल जाती है। तो मतलब बच्चों को कोई दिक्कत ना आए। लर्नर इंगेज होना चाहिए कि कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज के लिए और क्रिएटिविटी के लिए। अब हम बच्चे को नॉलेज दे रहे हैं, अब बच्चा लेने को तैयार ही नहीं है तो क्या फ़ायदा है। पहले बच्चे को अच्छे तरीके से इंगेज भी हमें करना बहुत ज़रूरी है। एक्टिविटीज़ नॉलेज के रिलेटेड थोड़ी बहुत हमें करवानी चाहिए। फॉर्म्स ऑफ लर्नर हमारे कौन से होते हैं, वो क्या फॉर्म्स ऑफ लर्नर जो है, इसमें क्या आएगा कि जो लर्नर है उसके फॉर्म्स क्या क्या होंगे। पहले वो ऑब्जर्व करेगा, फिर वो डिस्कवर करेगा, फिर वो एनालाइज करेगा, ठीक है, जो नॉलेज है उसको। फिर चिल्ड्रन रिलेट विद इन्वायरमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स। चिल्ड्रन को रिलेट करवाओ कि इन्वायरमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स भी हमारे जो है उन चीज़ों से भी उनको रिलेट करवाना चाहिए। नेक्स्ट है करिकुलम एरियाज़ हमारे स्कूल एंड असेसमेंट। पहला करिकुलम हमारा क्या है, लैंग्वेज। अब लैंग्वेज में क्या आएगा, लैंग्वेज की कुछ स्किल्स, उसमें क्या आएंगी, स्पीच होगी, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ठीक है। फिर इंग्लिश जो है वो एडेड होनी चाहिए लैंग्वेज में। मैथमेटिक इज़ द मेन सोर्स ऑफ आवर करिकुलम एजुकेशन, है ना। तो मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स में हैव एबिलिटी टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स एंड कैन हैंडल द एब्स्ट्रैक्शंस। जो भी उसको, अगर लाइफ के लिए मैथ्स वैसे भी बहुत ज़रूरी है, लाइफ में अगर मैथ्स की नीड पड़ रही है, ये सब्जेक्ट में भी मैथ्स की नीड पड़ रही है, तो बच्चे के अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपने सारे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हैंडल कर सके, रिजॉल्व कर सके। अब साइंस क्या है, साइंस शुड बी वाइडर कंटेस्ट। ये बहुत ज़्यादा वाइडर होना चाहिए हमारा, ठीक है, क्योंकि टेक्नोलॉजी से ही रिलेटेड होता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज़ द बेस ऑफ आर करिकुलम, है ना। तो कंटेंट और प्रोसेस जो है, और साइंस की जो लैंग्वेज है वो, मतलब अगर बच्चा 3rd क्लास का तो उसके अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए, अपर लेवल की नहीं होनी चाहिए। अब बच्चा अगर 3rd का है, अगर उसको हम 9th वाला सिलेबस करवाने लग गए, बच्चे को समझ में ही नहीं आएगा ना। तो इस चीज़ सही तरीके से आपको हर एक चीज़ करवानी पड़ेगी। साइंस टीचर शुड यूज़ बेस्ट मेथड्स, क्रिएटिविटी भी साथ में यूज़ करनी चाहिए, ताकि जो बच्चा है ना वो कंसेप्ट वगैरह ना इजीली समझ सके, उसको कोई डिफ़िकल्टी ना आए किसी चीज़ की, कि उसको मतलब अगर समझ भी नहीं आएगा तो किस चीज़ कोई फ़ायदा नहीं ना हमारा। एज अ साइंस टीचर होने का भी कोई फ़ायदा नहीं। उसको इन्वायरमेंट से हमें ज़्यादा इंटरेक्ट करवाना चाहिए। अब एक प्लांट का, हम फ्लावर ऑफ प्लांट का बता रहे हैं कि ये पार्ट्स होते हैं, ये सब चीज़ें, अगर हम उसको इंटरेक्ट कराएंगे ना इन्वायरमेंट वाले फ्लावर के साथ, हमारा जो रियलिस्टिक फ्लावर होता है, तो कहीं ना कहीं वो जल्दी समझ जाएगा।
नेक्स्ट है सोशल साइंस। ये नीड टू फोकस ऑन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। जो कंसेप्ट है उसके रिलेटेड ही उसको बच्चे को समझाओ। हमारा जो सोशल इश्यूज़ हमारे जो चल रहे हैं आज सोसाइटी के अंदर, ना कि बच्चे को आप रट्टा दबा दो कि वो एग्जामिनेशन तक बस याद रखे, जब पेपर ख़त्म बच्चे को सब कुछ भूल जाए। नहीं, आपको उसको कंसेप्ट को डीपली मतलब क्लियर करना चाहिए, क्योंकि अगर कंसेप्ट क्लियर होंगे ना तो बच्चा अगर नहीं भी रट्टाफिकेशन नहीं भी करी होगी फिर भी वो पास हो जाएगा, अपने तरीके से वो लिख कर आएगा, बिकॉज क्योंकि उसको कंसेप्ट क्लियर होगा। आर्ट आर्ट एंड हेरिटेज हमारे इंटीग्रल पार्ट है हमारा करिकुलम का पहला पॉइंट। ठीक है, आर्ट शुड बी इन अ ईजी और आर्ट शुड बी इन एवरी स्कूल एंड सब्जेक्ट ऑफ स्कूल एजुकेशन। मतलब वो हर एक स्कूल में होना चाहिए और हर एक सब्जेक्ट, मतलब अगर चाहे वो कौन सी क्लास भी आप कह सकते हो, कोई भी क्लास भी हो उसमें भी आर्ट तो होनी चाहिए। ठीक है, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे को पता होना चाहिए कि फिजिकल हेल्थ, फिजिकली फिट रहना बहुत ज़रूरी है हमारा। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन क्या होती है ये बच्चे को पता होनी बहुत ज़रूरी है। अब नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ पॉइंट, स्कूल एंड क्लासरूम का इन्वायरमेंट कैसे होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं कि बेंच टूटी हुई हैं, स्कूल की बिल्डिंग ही ख़राब है, ये कुछ भी। ठीक है, एनहेंस करो पोटेंशियल एंड इंटरेस्ट ऑफ ईच चाइल्ड। जो हर एक बच्चा है उसकी पोटेंशियल एंड इंटरेस्ट को भी आपको देखना चाहिए। सेल्फ डिसिप्लिन, बच्चा की डिसिप्लिन में रह रहा है कि नहीं रह रहा। स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ बच्चे से करवाओ या क्लासरूम में ऐसी एक्टिविटीज़ रखो। जो स्कूल की लाइब्रेरी है वो एक इन सिस्टमेटिक प्रोसेस में होनी चाहिए, वे में होनी चाहिए, कि मतलब अगर टीचर या बच्चे को अगर कोई भी चीज़ें निकालनी पड़े, सप्लीमेंट्री बुक्स वगैरह, तो वो निकाल सकते हैं, बिकॉज सब्सटीट्यूट बुक्स होगी, जैसे कुछ भी हो गया तो वो निकाल सकते हैं अपने सब्जेक्ट के रिलेटेड। हर एक सब्जेक्ट की रिलेटेड कोई ना कोई बहुत सारी बुक्स उनको रखनी पड़ेंगी स्कूल की लाइब्रेरी में। सप्लीमेंट्री बुक्स होनी चाहिए, वर्क बुक होनी चाहिए, टीचर के हैंड बुक, नोट्स वगैरह अगर बच्चे को मिल जाए तो ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसमें एक और पॉइंट हम कर सकते हैं कि स्कूल और क्लासरूम का इन्वायरमेंट अगर पॉजिटिव इन्वायरमेंट होगा, ठीक है, पॉजिटिव इन्वायरमेंट भी हम इसको ऐड कर सकते हैं कि स्कूल और जो हमारा स्कूल एंड हमारा जो आसपास की सराउंडिंग्स है वो एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट ज़रूर होना चाहिए। इससे क्या होगा, बच्चे का जो इंटेलेक्चुअल माइंड जो होगा ना वो बहुत अच्छे तरीके से बूस्ट करेगा। सिस्टमेटिक रिफॉर्म्स हमारे लास्ट है। क्वालिटी कंसर्न, ये एक की फीचर है हमारा सिस्टमेटिक रिफॉर्म्स का। इसमें ये आ जाता है, अगर सिस्टम के अंदर उनको खुद को ही पता लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो खुद इटसेल्फ भी वो अपनी वीकनेस एंड स्ट्रेंथ्स देख के क्लियर इसको रिफॉर्म कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स नीड टू बी रिफॉर्म। जो टीचर एजुकेशन का जो प्रोग्राम है उसको रिफॉर्म होना बहुत ज़रूरी है। वोकेशनल एजुकेशन एंड आईसीटी शुड बी इम्प्लीमेंटेड। ये सब चीज़ें अगर इम्प्लीमेंट होगी हमारा जो करिकुलम है वो और ज़्यादा बूस्ट होगा। अवेलेबिलिटी ऑफ मल्टीपल टेक्स्ट बुक्स, जो मल्टीपल टेक्स्ट बुक्स यानी जो जितने भी टेक्स्ट बुक्स है एक सब्जेक्ट की 4-4 बुक्स एटलीस्ट होनी चाहिए, ताकि बच्चे को जौन सी भी ईजी लगे, जौन से ऑथर की ईजी लगे वो एटलीस्ट ले सके। ठीक है, शेयर करो आइडियाज़ एंड क्रिएटिविटी इन क्लासरूम। अब जो टीचर है उसको अपने आइडियाज़ एंड जो बच्चों के साथ शेयर करनी चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, एक डेवलपमेंट करनी चाहिए सिलेबस की, टेक्स्ट बुक्स एंड सो ऑन। ये बहुत सारे इजी रिफॉर्म्स हैं हमारे एनसीईएफ के, एंड रिकमेंडेशंस ये इंपॉर्टेंट यही हैं बस। थैंक यू।